नमस्कार जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है सारे शेर भाई हो गए आयो। बिल्कुल आप लोग बढ़िया हो गए। एक तो लाइट पता नहीं कैसी सी पड़ रही है, मैं आ भी रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ, थोड़ी सी शाम हो गई। एक बंदा मेरे को कमेंट करके कह रहा कल, भाई अब तुम कलुआ से हो गए हो। मैंने कहा भाई तो क्या हो गया यार, काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। बात तो सही है। चलो खैर, पॉइंट ये नहीं है भाई, पॉइंट ये है दोस्तों कि एक गाड़ी आई थी जिसको देखकर ऐसा लगा था कि वो टाटा नेक्सॉन और ब्रेजा 3XO वेन्यू को कच्चा तो चबा ही जाएगी। और उस गाड़ी में इतना स्पेस दिया था भर भर के कंपनी ने कि भैया ऐसे ऐसे वादे हो गए थे कि लेट लेट कर जाओ भाई, लेट लेट कर जाओ 4 मीटर की कार के अंदर और तबाही मचा देगी भाई, आग लगा देगी मार्केट में। गाड़ी ऐसी कि टर्बो इंजन भी मिल रहा है उसमें, डीजल भी मिल रहा है उसके अंदर भाई 1.5। लुक्स इतने शानदार लुक्स, देश में कोई एक गाड़ी ऐसी नहीं थी जो उसके लुक्स की बराबरी कर पाए। अब वो लुक्स अच्छी थी या बुरी थी वो आप लोग कमेंट में बता देना, पर बराबरी कोई नहीं कर पाए। देखो उसकी यूनिक तो थी वो गाड़ी। हालांकि जब वो गाड़ी आई थी तो मैंने भी रिव्यू में कहा था कि देखो ये गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है, सब कुछ इसका बहुत अच्छा लग रहा है, पर जिस तरीके का इसका चाल चलन है, चाल चलन से मेरे कहने का मतलब है कि जब गाड़ी रोड पे चलती है ना, एक उसका ऑरा होता है, एक उसकी रोड प्रेजेंस होती है कार की, राइट। तो मैंने कहा था यार ये वो बात नहीं है इसके अंदर भाई। तुम कह रहे हो ब्रेजा की बराबरी करेगी नेक्सॉन की, लोगों ने तो शुरू में 3XO को रिजेक्ट कर दिया था। वो तो चलो जब उसका चाल चलन लोगों को सही लगा कि भाई रोड प्रेजेंस जो है कार की अमेजिंग है, देन पीपल स्टार्टेड थिंकिंग यार इट्स अ गुड कार, इट्स वर्थ बाइंग। अब आप सोच रहे होगे कि भाई कौन सी गाड़ी है भाई, किसकी बात कर रहे हो, और हो सकता है वो गाड़ी सेफ ना हो। भाई 5 स्टार भी थी वो, 5 स्टार थी, गाड़ी के अंदर स्पेस था, 4 मीटर की गाड़ी थी। अब तक अगर आप गैस कर चुके हो तो बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कुछ लोग अभी भी सोच रहे हो कि भाई ये ऐसी कौन सी गाड़ी आ गई, क्या पता फिट एंड फिनिश उसकी बेकार हो, क्या पता कस्टमर सर्विस बेकार हो। फिट एंड फिनिश देश की सबसे बढ़िया कंपनी में से एक है फिट एंड फिनिश के मामले में। इंटीरियर एक नंबर, कस्टमर सर्विस का कोई इशू नहीं है, गाड़ी आप ले गए खराब नहीं हो रहे, इंजन ड्यूरेबल है। अब इससे पहले आप अपना सर खुजाओ कि भाई ये तो टाइम पास कर रहा है, मैं आपको बता दूं मैं बात कर रहा हूं किया सिरोस की। किया सिरोस की जनवरी में जो टोटल सेल्स निकल कर आई हैं, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं चाहूंगा आप अंदाजा लगाओ चलो कितनी निकल कर आई होगी। किया सिरोस, इतनी सारी खूबियां इस गाड़ी की मैंने आपको गिना दी, ठीक है। इस गाड़ी के अंदर रिक्लाइनिंग सीट्स तक आती है कि पीछे की जो सीट है रिक्लाइन हो जाएगी, तो भाई लेट लेट कर जाओ, फुल स्पेस। इतना सब कुछ ऑफर करने के बाद भी मुझे बड़ा दुख हो रहा है बताते हुए या बोलते हुए, किया की मात्र पता नहीं कितनी 280 या फिर 300 इसी के बीच का कुछ आंकड़ा है, मतलब 300 पार ही नहीं हो पाया। 270 से 300 के बीच का आंकड़े में इसकी सेल हुई है, जो कि अबे भाई मेरे मुंह पे मार देना, ये क्रेटा वाले ने परेशान कर रखा है। एक तो क्रेटा वाले नहीं मान रहे भाई, ना ये हाईवे ना कुछ, इतनी रुक जा बेटा, ले ये ले, फिर तू इससे भी बात नहीं बन रही, खड़ा और हो गया यहाँ पे कि अब तू ले बेटा, तूने मेरे को बोल कैसे दिया, जैसे उसको दिख ही रहा हो, पता चल रहा हो हमारे कोई सब्सक्राइबर हो कि अभी भाई बाहर निकलेगा तो उसको धमकाऊंगा कि मिलके जा। खैर मैं क्या बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था कि यार कार को इतनी बुरी तो नहीं थी। पहले तो आप कमेंट करके बताओगे किया सिरोस क्या इतनी बुरी गाड़ी थी कि जनवरी 2026 में ये गाड़ी 300 यूनिट बिक रही है। यार इससे ज्यादा तो मुझे लग रहा है भाई कि काइगर और आपकी मैग्नाइट, इस तरीके की गाड़ियां, इनफैक्ट कुछ सिट्रन की गाड़ियां भी मुझे लगता है इससे ज्यादा बिक गई। मैंने ये पॉइंट तभी छेड़ा था जब किया सिरोस आई थी कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, जब ऑलरेडी आपको पता ही है कि भाई hyundai किया एक दूसरे की सिबलिंग कंपनी है, राइट। इनके पास वेन्यू है, उसके बावजूद ये सोनेट लाए, समझ में आता है, दैट मेक सेंस। जब तुम्हारे पास सोनेट ऑलरेडी थी तुम एक सिरोस भी ले आए। अब देखो सिंपल सी बात है, इंडिया में जो मेंटालिटी काम करती है ना, चाहे गाड़ी खरीदना हो चाहे शादी करनी हो, पहले बंदा देखता है कि भाई बंदे का थोपड़ा कैसा है। अगर बंदे को जब उसकी शक्ल पसंद आती है ना, तो ही वो बंदा आगे इंक्वायरी करता है। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। अभी एक और भाई आ गया तो मेरे मुंह पे ही ले आया बिल्कुल ही, किया सिरोस ही आ गई क्या ये। अब तुम सोच रहे होगे कि भाई टाइम पास कर रहा है, अभी वो फैमिली उतरेगी तब दिखाऊंगा। किया सिरोस तो नहीं है, क्लाविस लग रही है। किया वाले वीडियो देख रहे हैं क्या, अभी ले बेटा तेरे मुंह पे मारते हैं डिपर ही डिपर अपनी किया की गाड़ी लगा के। मतलब पॉइंट ये है यार कि इस कार की ना तब भी नीड नहीं थी, मैंने रिव्यूज में अपने बोला था। मैंने जब इसको ड्राइव करा, हालांकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे कई बार क्वेश्चंस आते हैं इस गाड़ी के कि यार किया सिरोस का कोई बेकार गाड़ी है क्या। देखो इस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है, इसके अंदर सोनेट वाला ही तो इंजन है, वेन्यू वाला टर्बो सेम है आपका जीडीआई। क्या इसमें इशू क्या है, कोई इशू भी नहीं है। गाड़ी के अंदर आपको डीजल अवेलेबल है, इसके अंदर सब कुछ है। इनफैक्ट मैं आपको फनी बात बताऊं, ये कार आपको इतना कुछ ऑफर करती है जो कि कोई कॉम्पैक्ट एसयूवी इंडिया में ऑफर नहीं करती, अच्छी शक्ल के अलावा। अभी ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मुझे कमेंट आते हैं आप लोगों के कि यार अच्छी नहीं लगती देखने में जो है किया सिरोस, बट अदर देन अगर आप रोड प्रेजेंस की बात करो, इफ यू लाइक किया सिरोस इट्स अ वर्थ बाइंग कार यार। पर मुझे बहुत बुरा लगा और अजीब भी लगा यार। आई मीन किया सिरोस यार 300,
किया की कोई गाड़ी 300 बिक रही है तो ये काफी फनी सी बात है मुझे लगता है। अब भाई बाकी एक सवाल ये भी तो बनता है कि जब आपको ऑलरेडी पता है कि इस सेगमेंट के अंदर एक तो इतनी ज्यादा गाड़ियां हो चुकी है और तुम्हें भाई तुम्हारा कंपटीशन किन गाड़ियों से है, ब्रेजा से, नेक्सॉन से। XUV 3XO काफी पुराना है भाई, XUV 300 थी पहले 3XO हो गई, कितनी पुरानी कार है वो भाई, वो अपने आप में एक लेजेंड कार है। Hyundai वेन्यू कितने टाइम से आ रही है और इतनी भीड़ में तुम्हारे पास ऑलरेडी जब एक वेन्यू स्टैंड आउट करती है, तुम्हारी सोनेट भी आ गई, सोनेट भी बहुत अच्छी बिक रही है। अब तुम सोच रहे हो कि एक सिरोस और टिका देंगे, पर किया डोंट वरी, मैं बैठा हूं भाई आपके साथ, मैं बताता हूं क्या करना है। अब इसका आप तुरंत से तुरंत लाओ फेसलिफ्ट, आई प्रॉमिस की ये सेम फीचर आप रखो एंड जस्ट चेंज द लुक। इसका जो प्रोफाइल है, इसका जो लेआउट है कार का, वो भी चल जाएगा एक बार को, बट जो डिजाइनिंग इस कार की है ना, ये कुछ ज्यादा ही फ्यूचरिस्टिक हो गई। मतलब यार हर बात का ना एक लॉजिक होता है। देखो फॉर एग्जांपल हम सब जानते हैं राजपाल यादव भाई को, आजकल भाई का थोड़ा सा अजीब समय है, पर मैं फिर भी याद करना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने हमें बहुत हंसाया है। अब अगर देखो राजपाल यादव भाई को हमने जैसे देखा है मूवीज में, वो कॉमेडी करते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, अब सडनली वो 6 पैक ऐप बनाकर अगर आ जाते तो आपको भी लगता है कि यार ये तो ऐसा कभी हमने कोई देखा ही नहीं। तो वैसा कुछ किया सिरोस के साथ भी हुआ कि लोग एक्सपेक्ट तो कर रहे थे कि यहाँ पे कोई ऐसी गाड़ी तो आ रही है 6 पैक ऐप टाइप और खतरनाक रोड प्रेजेंस, पर भाई जब उसको पूरा ओवरऑल देखा, आगाड़ा पिछाड़ा साइड से, कार के कुछ एस्थेटिक्स होते हैं, अपील होते हैं, कुछ डायनामिक्स होते हैं कार के, और जब पीपल स्टार्टेड रियलाइजिंग कि यार व्हाट इज दिस, तो बात थोड़ी सी बिगड़ गई। सबसे बड़ी चोट किसी भी ब्रांड को, किसी भी कार को तब लगती है जब वो गाड़ियां ना उनकी सड़कों पे दिखाई ना दे। क्योंकि कार को ना किसी भी, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, कार को इतनी ज्यादा ब्रांडिंग मार्केटिंग की नीड नहीं होती। कार को नीड होती है बस सड़क पे दिखने की। लोगों को जब दिखने लगती है वो अपने आप में मार्केट होती है यार। आपने रोड्स पे देखा होगा कि रोड्स पे ऐसे खंबे वंबे लगे होते हैं, ऐसे इंडोर आउटडोर जैसे मार्केटिंग टाइप सारे बैनर्स वगैरह लगे होते हैं, तो लोग जाते रहते हैं, उसकी मार्केटिंग होती रहती है। कार अपने आप में खुद को मार्केट करती है, लोगों को पसंद आती है, रोड पे चलती है, दिखती है, कार मार्केट होती है, लोग अपने आप मन बना लेते हैं कि भाई मैं तो ये ले लूंगा। अब सिरोस किया का प्रोडक्ट है, उसने अपनी एक मार्केट बनाई होगी, लोगों ने देखा होगा, और उसके बाद भी लोगों ने नहीं ली। तो मेरे अकॉर्डिंगली 70 to 80% बस एक बात की प्रॉब्लम है कि दिस कार इज नॉट स्टैंडिंग आउट व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेशली कार की जो रोड प्रेजेंस है, लुक्स है। नेक्सॉन खड़ी करो, ब्रेजा खड़ी करो, XUV 3XO खड़ी कर दो, वेन्यू खड़ी कर दो, और फिर आप सिरोस खड़ी कर दो, और फिर देख लो। मैं बता रहा हूँ स्कोडा काइलैक बच गई। स्कोडा काइलैक का जो फ्रंट था ना, वो थोड़ा बहुत कुशाक से मैच हो गया, वरना कुछ नहीं था, ये बड़ी एक्स्टर थी। अगर आप रियर प्रोफाइल देखोगे ना, आधा काम तो देखो जो ब्रांड का लोगो होता है ना, वही कर देता है कि भाई स्कोडा का लोगो लगा हुआ है, स्कोडा की गाड़ी है, चलो थोड़ी मोड़ी ऐसी भी है, इंजन तो बढ़िया है, तो वो चीज हो जाती है। पर किया के केस में किया का लोगो वो कर नहीं पाया क्योंकि कार थोड़ी सी चटपटी टाइप होगी। बाकी वीडियो एड करने से पहले आई विल आंसर मेन क्वेश्चन जो मुझे सिरोस के आ रहे थे कि सिरोस हम लें या फिर ना लें, क्या इसका कोई डिसएडवांटेज हो सकता है। देखो जितनी इसकी सेल हो रही है ना, तो इसका देखो एक ही यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि कार के अंदर रिक्लाइनिंग सीट्स आती हैं, पर वो भी प्रॉब्लम क्या है, इनके अपर वेरिएंट से आती है, वो काफी कॉस्टली है। ठीक है, कार के इंटीरियर्स काफी अच्छे, सब कुछ बहुत अच्छा है, इसमें स्पेस मैनेजमेंट काफी अच्छा है कार में। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि ये वेन्यू सोनेट के आगे कहीं भी स्टैंड आउट करती है। आज की डेट में Hyundai वेन्यू सेम प्लेटफॉर्म पे है जिसके ऊपर आपकी किया सिरोस है, तो कहीं ना कहीं आधी मार्केट तो बची कुछ ही, भाई वेन्यू खुद ही खा गई तो सिरोस क्या ही कर लेगी वहां। मेरी रिकमेंडेशन में सिरोस आपको तभी खरीदनी चाहिए अगर आपको रिक्लाइनिंग सीट वाला फैक्टर लेना हो, आपको रोड प्रेजेंस सिरोस की पसंद हो, सेफ कार है, अच्छी कार है। अदर देन दैट बस इसलिए मत ले लो क्योंकि कुछ ले रहे हैं, इसको तो कोई ले भी नहीं रहे, किसे देख के लोगे। ओह सरक सरक उधर। चलो तो फिर आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।